आप कहाँ से आए हैं, थोड़ा परिचय दीजिए, बताइए। पटेल मधुसूदन संखेड़ा। संखेड़ा। संखेड़ा तो काफ़ी फेमस है केले लगाने में। हाँ? आप भी केले लगा रहे हैं? अभी नहीं, अभी शुरुआत करनी है। आप कहाँ से आए हैं? मालपुर से आया हूँ, परमार योगेंद्र से भी मालपुर से आया हूँ। बस केले की शुरुआत ही करनी है, इसलिए आया हूँ। मालपुर। आप तो यहीं इसी गाँव से? हाँ, इसी ये कौन सा गाँव है? आका खेड़ा। आका खेड़ा भी अपने आप में केले में बहुत फेमस है। लगभग हर खेत में केला होगा। हर घर में केला होगा। किसान करता है केला। ये 2-4 गाँव में मुख्य खेती ही केला है। ओके। ऐसा मैं अगर समझना चाहूँ कि आका खेड़ा, संखेड़ा या हम जहाँ पर हैं, इस जगह पर केले को लेकर मुख्य समस्या क्या है? सिकाटों का बहुत प्रॉब्लम है, ज़्यादा है। किसी से नहीं जाता वो सिकाटों। सिगाटो का सबसे बड़ी समस्या है बहुत बड़ी समस्या। और सभी डॉक्टर आकर चले गए हैं, जाता नहीं है। सब स्प्रे कर और सभी स्प्रे भी आ चुके हैं, जाता नहीं है। ओके। और दूसरी समस्या क्या है? दूसरी तो कोई समस्या नहीं है, सिकाटों का नहीं है ज़्यादा। बहुत प्रॉब्लम। इस साल थोड़ा कम था, लेकिन पिछले 2-4 साल में तो बहुत आया सिकाटों। इसमें अगर अब मैं दूसरा प्रश्न पूछूं कि इस आका खेड़ा में और संखेड़ा में केले में सबसे अच्छी बात क्या है? एक तो मैंने बुरी बात पूछ ली, इस सिकट होता है। अच्छी बात क्या है यहाँ के फार्मरों के बीच में, केले की खेती में बेस्ट चीज़ क्या है यहाँ पर, यहाँ जिसको quality हम अच्छी सीखते है। हैं? अच्छा। इधर से हम मान लो पूरा है हाँ। हमारा आका खेड़ा, संखेड़ा, जो ये बेल्ट है हमारा 8-10 किलोमीटर का। हाँ। वहाँ पे क्वालिटी अच्छी मिलती है। एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके यहाँ का पानी और मिट्टी एकदम केले के लिए सुपीरियर है। जो पीली मिट्टी है उसमें रेत के परसेंटेज है, क्ले थोड़ा सा है, और पानी में आई थिंक यहाँ का पीएच और टीडीएस अभी जांच कराया अपन ने? नहीं ज़्यादा होगा ये। ज़्यादा है, क्या है? 7 के आजू बाजू है। तो 7 उतना ज़्यादा कहलाता नहीं, 6.5 से 7 तो चाहिए। टीडीएस पता है राजू भाई क्या है यहाँ का? 450 के ऊपर ये हमारा है ना, नीचे नहीं ऐसे नीचे 350। 350। यही खासियत है यहाँ की कि आप व्यक्ति एफर्ट लगाएं न लगाएं, थोड़ा सा भी सपोर्ट करेंगे तो कुदरत, मिट्टी, पानी यहाँ का इतना अच्छा है कि यहाँ का केला जो मैं घूम कर देख रहा हूँ वो एकदम प्रीमियम बन रहा है आका खेड़ा का। यहाँ प्लांटेशन कौन से समय में कर रहे हैं आप लोग? जून जुलाई में जाता है। जून जुलाई और मई एंडिंग में होता है। ओके। मई 15 तारीख के बाद 15 मई से जुलाई तक, जुलाई एंडिंग 15 अगस्त तक हाँ। हाँ। ये पीरियड में ज़्यादा हो रहा है। ओके। और यहाँ से माल उठाने के लिए व्यापारियों की श्रृंखला कैसी है? डोमेस्टिक में ही जाता है या बॉक्स पैकिंग और एक्सपोर्ट भी होता है? डोमेस्टिक ज़्यादा चलता है। केवल डोमेस्टिक। हाँ। ओके। डोमेस्टिक कम चलता है। मैंने अभी जो फील्ड देखे हैं, क्वालिटी तो एक्सपर्ट के लायक ही है हमारी, हाँ, लेकिन कोई आता नहीं करता नहीं ऐसा है। एक्सपोर्ट के पैमाने हमको पता होना पड़ेंगे तो हम बोल पाएंगे कि ये क्वालिटी एक्सपोर्ट लायक है कि नहीं। एक चीज़ तो ये हो गई कि केला उत्पादन ज़्यादा दे रहा है। दूसरी चीज़ हो गई कि एक्सपोर्ट करने वाले को जो चीज़ें चाहिए क्या वो हमारे बंच में हैं, तो दोनों में फ़र्क है। एक 35 से 40 किलो का वज़न आना एक बात है अपनी जगह पर कि हम कम खाद डाल रहे हैं, कम एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन मिट्टी पानी का सपोर्ट है, क्लाइमेट का सपोर्ट है, तो वज़न आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि एक्सपोर्ट जिसको करना है या जिसको बॉक्स पैकिंग करके माल चाहिए, जैसे एक्सपोर्ट मैं गाइडलाइन देता हूँ एक्सपोर्ट करने की, बट बोलता हूँ डोमेस्टिक में बेचो। उसका फ़र्क क्या है? एक्सपोर्ट वाले को 42-43 कैलिबर चाहिए और डोमेस्टिक वाला 50 कैलिबर तक भी लेता है। राजू भाई ठीक बात है। सही है। तो 42 कैलिबर 40 कैलिबर मतलब पतला केला, और 45-50 कैलिबर मतलब मोटा केला। तो आपके एक्सपोर्ट वाले ने अगर 2 रुपये केले का रेट ज़्यादा दिया और बंच का वजन 20 किलो है, और डोमेस्टिक वाले ने 2 रुपये किलो का कम पैसा दिया बट वो 28 किलो है वजन। फ़र्क समझना आपने, क्योंकि आखिरी के जो 10 दिन है उसमें वजन बढ़ता है। 40 कैलिबर 48 कैलिबर में फ़र्क जो आएगा। तो मेरा ये मानना है कि एक्सपोर्ट के बेचने के पीछे नहीं भागना है, एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाना है हमारे खेत में और उसको बेचना है डोमेस्टिक में।
फर्क समझ में आ रहा है मैं किस दिशा में आपको चर्चा कर रहा हूँ? हाँ डोमेस्टिक में भी काफी सारे खरीदार हैं जो एक्सपोर्ट का रेट दे रहे हैं। किंग शाइन बनाना, मदर डेयरी, रिलायंस, स्विगी, जोमेटो, ये काफी सारे जो ब्रांड है, बिग बास्केट, इनको प्रीमियम क्वालिटी चाहिए जो हमारी गल्फ कंट्री में जाती है। यूरोप में तो जाता नहीं, क्योंकि यूरोप का ग्राफ अभी तक भारत में लगा नहीं। 5/9 जो मैं बात कर रहा हूँ कि 5/9 पर लगा, वो केला यूरोप जाएगा। बाकी 5/5, 5/6, 5.5 गल्फ कंट्री में जाने में पसीने आते हैं। जैसे आपके यहाँ में फील्ड में घूम के आया है, 5.5 बहुत अच्छा केला है, 35 किलो से ऊपर का जाएगा, 35 kg जाएगा। बट आप ही के वचन है कि यहाँ बॉक्स पैकिंग एक्सपोर्ट वाले नहीं है। भाई प्रश्न भी हमारे पास है और उत्तर भी हमारे ही पास है, तो वो क्यों नहीं है यहाँ पर? उसको थोड़ा सा हम अगर फाइन ट्यून करेंगे तो पता चलेगा कि वो क्यों नहीं है। जैसे हम जिस प्लॉट में हैं, ये प्लॉट अभी ब्रदर लीड कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या ग्राफ लिया है? 7/5, थोड़ा बड़ा ग्राफ किया है ना, 35 स्क्वायर फीट का ग्राफ किया, क्योंकि ये खुद ही माल काटेंगे, इनका खुद का इंडस्ट्री है, केला सप्लाई करने का इनका खुद का है, तो इनको पता है कि केले को चाहिए क्या। तो केले को चाहिए बड़ा ग्राफ, ताकि ज्यादा पत्ते रहे जब माल भरण हो। यही बात है ना मेरी, हरे पत्तों की संख्या ज्यादा चाहिए जब केले में, फल में न्यूट्रिशन इनबिल्ट हो रहा है। तो जितने ज्यादा पत्ते रहेंगे उतना वो केले का घड़ न्यूट्रिशन लेगा, तो उसके छिलके में अलग क्वालिटी आएगी, तो वो लंबी चाल का बनेगा। तो हमें केले की खेती करते समय हम गाइडलाइन ले रहे हैं जो केले का पौधा बेच रहा है उससे, हम गाइडलाइन ले रहे हैं जो खाद दवाई बेच रहा है उससे, हम गाइडलाइन ले रहे हैं जो ड्रिप बेच रहा है उससे। ये तीन अपनी जगह ठीक है, लेकिन इनके कुछ दायरे हैं, ये बंधे हुए हैं। जो ड्रिप बेच रहा है वो ड्रिप कैसे ज़्यादा बिकेगी उस स्टेटमेंट पर ज़्यादा फोकस करेगा। जो पौधे बेच रहा है, जिसकी टिश्यू कल्चर कंपनी है, वो इस पर फोकस करेगा कि पौधे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बिके। कुछ तो दायरे बंधे हुए हैं ना उनके। जो फर्टिलाइजर, खाद, दवाई, डब्बियाँ बेच रहे हैं, उनके कुछ दायरे बंधे हुए हैं कि वो उनके इर्द गिर्द बात करें। बट जो व्यापारी माल खरीदने वाला है, अगर हम उससे बात करेंगे कि आपको माल कैसा चाहिए, तो वो निष्पक्ष बताएगा। उसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, उसके पास एक ही थीम है कि मुझे अच्छा फल मिले ताकि मैं उसको बेच करके 2 पैसे ज्यादा लूं। भाई हमारा भी लास्ट गोल क्या है काका? कि हम केला लगाएं तो ज्यादा रेट में बेचें, यही है ना? कि और कोई गोल है? भाई केले की खेती में तो यही गोल है। तो इस गोल को कौन बताएगा? जो माल खरीद रहा है। ये बताएंगे कि इनको केला कैसे चाहिए, कि हमारे बॉक्स में 4 ही पंजों में बॉक्स भर जाना चाहिए 13.5 किलो। तो कब संभव है? जब नीचे से पंजे कम करो। अभी जैसे इस प्लॉट में घूम के आए तो 12 पंजे भी आ रहे हैं, बट पंजे कम किए हुए हैं। आपके प्लॉट में भी घूम के आए तो 10 पंजे हैं, नीचे वो छर्री है। तो नीचे का जो 4.5 से 5 इंच का केला है, अच्छा व्यापारी उसको पसंद नहीं करेगा। उसका कारण है कि जब आपके खेत से 12 टन की गाड़ी का लोड होगा और उसमें 20% केला झीरी फुल झीरी का है, 4 इंच, 4.5 इंच, 5 इंच से 6 इंच का है 20%, क्योंकि 10 पंजे हैं, उसमें से 2 पंजे छोटे हैं, तो पूरी गाड़ी में 20% केला हो गया झीरी फुल झीरी का। अब हमने 10 से 12 टन की गाड़ी लोड करके किसी अच्छे व्यापारी को भेजी कि माल की क्वालिटी, ये कलर आएगा, शाइन आएगा, सब कुछ अच्छा है, बट उसकी 12 टन की गाड़ी में 2 टन छोटा केला निकल गया। उसको वो बेचेगा कहाँ? उसके पास ये समस्या। अच्छे व्यापारी के पास छोटा केला नहीं बिकेगा, छोटे व्यापारी के पास ऊपर का बड़ा पंजा नहीं बिकेगा, दोनों में गड़बड़ी। तो विकल्प एक ये आएगा कि हम जब माल कटे 2 तरह के व्यापारी खेत में लाएं, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को खेत में देखता है तो मुंह बना लेता है, यार उसको भी गाड़ी दे दी, मुझको भी गाड़ी दे दी। ये बहुत बड़ी सारी समस्या है, ये गड़बड़ी है ना बड़ी। हमने रमेश को बुला लिया अच्छे व्यापारी को, और सुरेश को भी बुला लिया। अभी रमेश लेकर के जाएगा ऊपर के 5-7 पंजे,
और सुरेश 3 पंजे लेके जाएगा, बट वो एक दूसरे को गलत नजरों से देखेंगे कि ये मेरे खेत में कैसे, मतलब वो खेती उसका हो गया जिसने सौदा कर लिया, वो किसान तो किधर चले गया वो ऐसा देखेंगे ये मेरे खेत में कैसे, वो बोलेगा ये मेरे खेत में कैसे। तो ये छोटी छोटी सी गड़बड़ियों को दूर करना है तो हमें फ्रूट केयर करना पड़ेगा। फ्रूट केयर का मतलब ये नहीं है कि आपको बर्ड इंजेक्शन ही लगाना है, जब आपको 100% एक्सपोर्ट करना है तो इंजेक्शन पे जाओ, और गल्फ कंट्री में इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपको प्रीमियम ही आपका मार्को ही लगाना है तो बीआई लगाओ, तो उसमें एफर्ट लगेगा, आपको लेबर लगेगी, कुछ पैसा लगेगा, कुछ समय लगेगा, लेकिन उसके बगैर भी हम क्वालिटी में इन्हेंस कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं बिना बीआई के। जब कमल आ रहा है उसी समय स्प्रे दे दें, जब कमल नीचे निकला और पहला छिलका हटा उस समय स्प्रे दे दें, जब पूरा बंच नीचे आया सारे छिलके निकल गए उस समय स्प्रे दे दें। ये 3 स्प्रे इंपॉर्टेंट है। या तो कमल निकलते समय बीआई डालो, उसमें दवाई चली जाए तो आपका फिर इंजेक्ट स्प्रे आगे पीछे होगा तो चलेगा, या कमल निकलते समय पहला छिलका हट रहा है उस समय स्प्रे दे दो, तो इसमें बीआई का खर्चा नहीं है, आपको हर 5-5 दिन में स्प्रे देना है कि जो बंच निकल रहे हैं उनको स्प्रे कर दिया। बट वो कब संभव है, जब आपका कम साइकिल का पौधा हो और ऐसे टिश्यू कल्चर कंपनी का हो जो 1 शॉट फ्लावरिंग आएगा, जो बीके बनाना ऑलरेडी बना रहा है, कम साइकिल का पौधा, क्योंकि आगे पीछे फ्लावरिंग आया तो आपको स्प्रे देने में, बीआई करने में तकलीफ होगी। अभी इस प्लॉट पे दिक्कत आ रही होगी ना आगे पीछे फ्लावरिंग में, मतलब बहुत ज़्यादा मजदूर आपको घुमाना पड़ेंगे, पहले 10 फल आए, फिर 100 फल आए, फिर 400 फल आए, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक फ्लावरिंग ही हो रही है, तो बीआई करने में, स्प्रे करने में आपको दिक्कत आएगी। एक आपका दिक्कत है सीगा टोका यहाँ पर जो ज़्यादा है, उसके लिए ग्राफ चेंज करना पड़ेगा, ग्राफ लेना पड़ेगा सराउंड, एक पौधा दूसरे पौधे से दूर हो लेकिन लाइन से लाइन पास हो। ये बहुत बड़ी चर्चा है, इसको ध्यान से समझना है कि पौधे से पौधे की तो दूरी हो जाए ताकि धूप जो आए वो हर पत्ते पर सराउंड में मिले, चारों तरफ धूप मिले, बट लाइन से लाइन पास में हो ताकि हमारी ड्रिप की संख्या कम ना हो, पानी देने वाले ड्रिपर की संख्या कम ना हो, ताकि जो टेम्परेचर बढ़े और इवेपोरेशन लॉस हो, उसमें जो हवा उड़ के पानी को लेकर के जा रही है उसमें हमारे ड्रिपर प्रॉपर पानी दे सके। मतलब लाइन से लाइन 5 फीट ही होना चाहिए, इससे ज्यादा करना ही नहीं है। कहां पर करना है लाइन से लाइन की दूरी ज्यादा? समुद्र किनारे जहां पर केला लग रहा है, जैसे केरला, दक्षिण भारत, पूरा वी बना हुआ है पूरे भारत का, चारों तरफ समुद्र है, इधर से भी हवा आएगी, इधर से भी हवा आएगी, नीचे से भी हवा आएगी, तो वो ठंडी हवा में 50 से 60% की नमी लेकर आएगी। उस जगह पर आप 7x7, 8x8 लगाओगे और डबल ड्रिप करोगे तो 50 किलो की घार आएगी। यहां पर 50 किलो की घार पहले पौधे में ला नहीं सकते हम, क्योंकि क्लाइमेट सपोर्ट नहीं करता है। सेकेंड में, थर्ड में 50 किलो की आएगी, निश्चित है, मैं राइटिंग दे सकता हूं अगर 100% मुझे फॉलो करेंगे। दूसरी में, तीसरी में उसकी कंडीशन है, पहली में कम आएगी, दूसरी में ज्यादा आएगी, दूसरी में ज्यादा आएगी, तीसरी में और उससे ज्यादा आएगी। यहाँ तो दूसरी उल्टी कम होती है। नहीं होगा, नहीं होता है, आपको तो पता नहीं होता कब है? हाँ, कम होता है। आप क्या पूरा नाम लिखते हैं? संदीप पटेल। संदीप भाई, होता कब है? जो अभी का किसान जो गाइडलाइन फॉलो कर रहा है, उस गाइडलाइन में ऐसा ही होगा कि पहली अच्छी, दूसरी खराब, तीसरी आएगी नहीं। अभी जो हम भारत में केले की खेती करने में जो गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, पहली बहुत अच्छी, दूसरी कमजोर, तीसरी आप खुद ही नहीं लोगे क्योंकि दूसरी नहीं है, आती नहीं है, आती ही नहीं। दूसरे में ही हम थक जाते हैं, निकालते दूसरे में निकालते थक जाते हैं, दूसरा लाभ निकलता ही नहीं है ना, दूसरा निकलता ही नहीं। तो तीसरे में तो फिर पूरा 100% तो उसका कटिंग ही नहीं होता है। आगे पीछे बहुत हो जाएगा, और कटिंग हाँ, होगा हाँ, नहीं, हाँ। व्यापारी 2 रुपए कम मांगेगा, लेने ही नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो पूरे भारत में गाइडलाइन दी गई है वो पौधे बेचने वालों ने दी है। जो केले की गाइडलाइन का फॉर्मेट तैयार किया
जो एग्रोनॉमिस्टों ने तैयार किया वो कौन है? जो टिश्यू कल्चर के पौधे बनाते हैं। मेरी खुद की 2 टिश्यू कल्चर लैब है, बट मैं दूसरी तरह की बात कर रहा हूँ। मैं पौधे बेचने पर जाता नहीं, मुझे माल खरीदना है। मैं अच्छे मार्केट में आपके खेत का केला बेच करके 10 पैसे कमा लूंगा। मुझे आपको पौधे बेच करके 10 पैसे कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि मेरी 2 टिश्यू कल्चर लैब है, ठीक है, तो करेंगे, विजिट करेंगे। तो अभी तक जो भारत में केले के उत्पादन के लिए जो गाइडलाइन आई है, जो एग्रोनॉमिस्ट आते हैं, जो खाद दवाई बेचने के लिए जो गाइडलाइंस आती है, वो क्या है? पहला लाम अच्छा ले लो, फर्स्ट अच्छा ले लो केला, दूसरा लेते आना नहीं चाहिए। अगर दूसरा सिखा दिया तो आप तीसरा भी ले लोगे, तो फिर आप पौधा खरीदोगे क्या? जरूरत नहीं है ना। इसलिए किसान तक अभी तक वो गाइडलाइन ही नहीं पहुंची है। उसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें हम तक वो गाइडलाइन आई नहीं है। तो जो सीगा टोका आ रहा है, वो जो ज्यादा पौधे लगाने वाली गाइडलाइन आई है और एक ही बार केला लेना है, दूसरी बार लेते ना आए, ये उसका परिणाम है सीगा टोका। लाभ में ज्यादा आता है सीगा टोका। लाभ में ज्यादा आएगा क्योंकि आपका ग्राफ टाइट है। अभी आपके खेत पे में जो घूम के आया 5.5 1450 पौधे गैप फिलिंग के 1500 पौधे आपके खेत में लगे 1 एकड़ पे। बट पहला ही आपने इतना अच्छा बनाया है कि उसका 35 किलो है, हाइट अच्छी है, तो दूसरे की हाइट तो उससे ज्यादा जाएगी। पहले का पत्ता 7 फीट का है, दूसरे का पत्ता तो 9 फीट का जाएगा लाम का, तो वो पत्ता एक दूसरे में ओवरलैप होगा, तो फिर इसमें सड़न ज्यादा आएगी, ये पौधा छाव में रहेगा। मैं जो बात कर रहा हूं, लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 7 फीट कम से कम। आप बड़वानी जितनी जल्दी आ सकते हो आओ और प्लाट विजिट करो। राजू भाई लेकर आओ। मेरे प्लॉट है 5x9। मैं आपको, आप पहली बार सुन रहे हो इसलिए 5x7 बोल रहा हूँ, लेकिन जब सीख जाओगे केला करना तो मैं बोलूंगा 5x9। वो भी करके देखा था। आपको थोड़ा सा मेरे शब्द चुभ रहे होंगे, मैंने बोला सीख जाओगे, मतलब आपको ऐसा लग रहा हो कि क्या मेरे को केला करते नहीं आता। 35 किलो की घार ले रहा हूँ, अच्छा है। मैंने क्या बोला? वजन लेना अच्छी बात है, बट सस्टेनेबिलिटी नहीं है ना। हमको दूसरी तीसरी लेते नहीं आ रही ना, तो इसको मानना पड़ेगा। जब हम मानेंगे, खुद को बोलेंगे कि हाँ मुझे लेते नहीं आ रहा है, तो फिर हम सीखने वाली दिशा में जाएंगे। अगर हमने बोल दिया कि नहीं मैंने तो 40 किलो का घार पकाया है तो मुझे सब आ गया, बट दूसरी में तो व्यापारी आपके खेत में नहीं आया, मतलब कहीं तो चूक है, तो हमें ये मानना पड़ेगा। जब आप बड़वानी आएंगे तो देखेंगे लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9 फीट, फल आ रहा है और बच्चे की हाइट आपको मिलेगी 3 फीट। माल जिस दिन कटेगा उस दिन बच्चे की हाइट मिलेगी आपको 8 फीट, और हम तीसरा लाम रखेंगे, पिल रखेंगे। फर्स्ट 1 एकड़ पे 1000 पौधे, बच्चा रखा 6ठे महीने में, 5 महीने बीतने के बाद, तो 6ठे महीने में आपके हो गए 2000 पौधे। अभी आपने 5x5.5 पे लगाया तो 1 एकड़ में 1450, माल कटते तक भी 1450 है। मैं जो बता रहा हूं 1000 पौधे लगाना है तो पौधे का पैसा कम, फर्टिलाइजर कम, ध्यान कम पौधों में रखना है। 1450 पौधे, फर्टिलाइजर 1.5 गुना। क्योंकि जो मेरे मित्र खाद बेचने आएंगे, जिनकी इंडस्ट्रीज है, जिन्होंने फर्टिलाइजर बनाया है, आपको रिपोर्ट क्या देंगे? 1000 पौधे पर क्या डालना है, एकड़ का बताएंगे या 1000 पौधे का? 1000 पौधे का। तो आप 1500 पौधे 1 एकड़ में लगाएंगे तो कितना खाद डालेंगे? 2 किलो यूरिया, 2 किलो पोटास, आधा किलो 1261 तो यहाँ कितना डालोगे? 3 किलो यूरिया, 3 किलो पोटास, 700 ग्राम 1261 1.5 गुना डालोगे ना, क्योंकि 1000 पौधे पे पर्ची है। और यहाँ मैं बोल रहा हूँ एकड़ पे 1000 ही पौधे लगाना है, कितना डालेगा? 2 किलो 2 किलो। साल भर तक 1 एकड़ में आपने 1.5 गुना खाद डाला, इसका हिसाब कौन रखता है? कोई नहीं। कोई रख पाएगा? छोटी सी बात है, बट जेब से पैसा बहुत सारा जा रहा है और इसी के कारण आपका सीगा टोका नहीं जाएगा, क्योंकि पत्ते पे पत्ता चढ़ रहा है। जब सराउंड ग्राफ रहता है तो हवा बाहर निकलती है, सफोकेशन नहीं रहता है। और जो बड़ा ग्राफ लेकर के पेड़ गिर जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, तो उसके लिए जब आप 5वें महीने में बच्चा लोगे
और जिस दिन माल कटेगा उस दिन इसकी हाइट 8 फीट की होगी तो इसका पत्ता रहेगा 5 फीट का। फल आने के बाद जब 2-3 कटिंग होने के बाद 5x5 5x6 में पौधे गिर पड़ होते हैं। वो क्यों होते हैं कि फल आने के बाद नया पत्ता नहीं आता। ये जो तना है ये मैच्योर्ड नहीं होता है। जब 3 गाड़ी माल कटता है तो खेत के अंदर हवा घुसती है, हवा के छोटे छोटे गुल्ले बनते हैं, तो वो कमजोर पौधों को तोड़ देते हैं या गिरा देते हैं। जब हम बड़ा ग्राफ लेते हैं, मतलब पौधे से पौधे को दूर रखते हैं, लाइन से लाइन पास रखते हैं, तो धूप पूरी लगती है, गर्म हवा अंदर आती नहीं। झिकझिक लगाते हैं तो एक तरफ 5 एक तरफ 4.5, 9 फीट कहीं नहीं है, 9 फीट ऐसे zigzag में है। जब माल कटिंग आता है उस समय बच्चे की हाइट आपकी रहती है 7-8 फीट, तो इसका हरा पत्ता बनता नहीं, लेकिन बच्चे का हर 5 दिन में हरा पत्ता आता है ना। फल भरते समय इसका हरा पत्ता कम हो रहा है, लेकिन बच्चे का हरा पत्ता बढ़ रहा है। हम 5x5 पर 5.5 पर लाम रख ही नहीं सकते, तो उसका हरा पत्ता आता नहीं। फल टंगा रहता है तो इसका हरा पत्ता कम होता है, तो पत्ते की संख्या कम होने से आपकी टूट होती है, आपके फल में विकृति आती है, इसलिए अच्छा व्यापारी आता नहीं, इसलिए सिगा टोका रहता है। दोनों दिशाएं अपनी अपनी जगह पर। नेक्स्ट टाइम एक प्लॉट पहले विजिट करो, जो खेत में हमारी गाइडलाइन की प्लॉट है किसान पाठशाला की, वहां जाकर देखो, फिर समझ में आए तो 1 एकड़ का प्लॉट में जो बोल रहा हूँ 100% उसको आंख बंद करके फॉलो करो, और पहले ही राइटिंग में ले लो कि बलराम भाई नुकसान जाएगा तो आप क्या भरपाई करोगे। कॉन्फिडेंस ले लो पहले अंदर, तो हम कर पाएंगे ना। मतलब जो अभी तक आपका अनुभव है, नहीं मैं चाय पीता नहीं है, उसको कॉन्फिडेंस में बिल्डअप करोगे तो हम 1 एकड़ से शुरुआत कर सकते हैं काका। अगर हमारे अंदर ही प्रश्न बहुत सारे हैं तो शुरुआत करने पे जा नहीं पाएंगे। तो राजू भाई, जो मित्र आना चाहें इनको बड़वानी का प्लॉट विजिट कराओ, 5x9 पे जो लगा है। आप रहिए, मैं अभी नहीं रह पाऊंगा, यहाँ से जाने के बाद 9 तारीख के बाद मेरा दुबई का टूर है, फिर बांग्लादेश का टूर है, फिर अफगानिस्तान का टूर है। तो ये मई का महीना पूरा मेरा आउट ऑफ इंडिया है। आप खुद भी विजिट पर आएंगे तो संदीप जी मिलेंगे, मनोज मिलेंगे, जयंती काका है, आपको प्लॉट विजिट कराएंगे, दिखाएंगे कि क्या होना चाहिए। और आने वाले समय में भारत को नहीं पूरे वर्ल्ड को हम टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी में एक अलग चीज़ दे रहे हैं। एक्चुअली राजू भाई, आप सभी ने टिश्यू कल्चर लैब देखा है? बोतल के अंदर कुछ ने देखा है, कुछ ने नहीं देखा है, तो होता क्या है, वीडियो में देखा है। वीडियो में देखा है। बोतल के अंदर पौधे का एक क्लम्प रखा जाता है, उसमें आता है सुक्रोज, जो हम बोलते हैं ना वाइसेनोमेटा, मिट्टी का स्प्रे करना जिसमें सुक्रोज डलवाते हैं। तो बोतल के अंदर टिश्यू कल्चर में सुक्रोज रखकर एक क्लम्प रखते हैं, वो 28 दिन में मल्टी होता है, फिर उसको कट करते हैं। तो ये जो मीडिया है, इस मीडिया में एक यूनिक पेटेंसिंग ले रखी है हमने, जो अभी 2023 में ली है। इसको हम भारत के हर किसान तक लेके जाएंगे। एक्चुअली केले के पौधे में भारत सरकार ने बोला है कि 8 बार मल्टी ले सकते हो, ज़्यादा नहीं करना है। 8 से ज़्यादा करोगे विकृति आएगी। अभी जैसे हमने इस प्लॉट में देखा तो यहाँ पर 8 बार मल्टी में ही विकृति दिख रही है, आगे पीछे फ्लावरिंग है, छोटा पतला तना है, ये दिख रहा है। तो ये विकृति को हटाने के लिए क्या किया जाए? कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर हमने टिश्यू कल्चर में डाला, वो केले का हो या बांस का हो या किसी का भी हो, जब वो हमने डाला तो वो 28-28 दिन में कृत्रिम वातावरण में रहता है, ट्यूबलाइट के नीचे, बोतल के अंदर, केमिकल में रहता है, नैसर्गिक वातावरण में नहीं रहता है। तो इसका रहने दो, बंद रहने दो थोड़ा सा, इसका विकृति बनता है। 8 साइकिल मतलब 8 महीने आपका पौधा बोतल के अंदर चल रहा है कृत्रिम वातावरण में, तो उसका मेन जो डीएनए है वो बदलता रहता है, हल्का सा बदलता रहता है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला 8 साइकिल से ज्यादा मत जाओ, क्योंकि वो बदलाव उसमें बढ़ता दिखेगा, उसके अंदर रहो। तो हमने उसके जो सुक्रोज वाला मीडिया बनता है, उसमें हमारे जो साथ के साइंटिस्ट थे उन्होंने रिसर्च करके एक मीडिया ऐसा तैयार किया है कि अब इसमें विकृति नहीं आएगी। जो ओरिजिनल कैरेक्टर हमने डाला, जो मैं बोलता हूँ सिंगल साइकिल का पौधा एक ही बार लगाकर आप 10 साल 50 साल खेती करो,
तो अब जो हमने टेक्नोलॉजी इजाद करी उसमें 4 साइकिल में 6 साइकिल में भी वही पौधा निकल के बाहर आएगा। और फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम अपटेक करने की उसकी क्षमता 20% ज्यादा रहेगी। जो बीके बनाना का आप नई टेक्नोलॉजी का पौधा लेंगे जिसमें हमने पेटेंट ले रखा है, जो वर्ल्ड में कोई नहीं बना सकता, केवल हम ही बना रहे हैं, उसके अभी हम इस क्षेत्र में राजू भाई ट्रायल देंगे। जो फार्मर गुजरात में लेना चाहे, जयंती काका आप उनकी लिस्ट बनाओ, हम ट्रायल देंगे जुलाई और अगस्त और सितंबर में। सितंबर में ज्यादा ट्रायल आएंगे हमारे। तो जो फार्मर जुलाई अगस्त सितंबर में हमसे ट्रायल के R&D के 500 से 1000 पौधे लेना चाहते हैं, वो जयंती काका के पास रजिस्ट्रेट कराए। आपका कोई सा भी प्लाट लग रहा हो उसमें वो पौधे लगाएं, बट उसका ग्राफ और आइडियोलॉजी डेटा हम देंगे, उस हिसाब से चलेगा। उसमें आपको पूरे साल का जो फर्टिलाइजर डालोगे उसमें 20% कम खाद डालना है, मेरे से राइटिंग में ले लो। आपका अगर बजट है कि 6 बोरी DAP आप 1 एकड़ में डाल रहे हो, तो 20% कितना हुआ? 6 दूनी 12, 1.25 बोरी DAP इधर कम डालो, 1.25 से 1.5 बोरी, इधर 4.5 ही डालो, इधर 6 डालो, फर्क आप खुद ने देखना। क्योंकि जो बोतल के अंदर पौधा तैयार हो रहा है उसमें जो मीडिया है उसमें बहुत बड़े केमिकल का चेंजेस हमने किया है कि एक्चुअल पौधे को चाहिए क्या, ताकि वो ओरिजिनल उसके जीनोम में रहे। और वर्ल्ड के फोरम में हमने उस चीज को पेश किया, तो हमारे पास पेटेंट आया है कि ये टेक्नोलॉजी प्रूवन है, इसलिए हम पौधा बना करके किसानों तक पहुंचाएंगे। तो CMV, सीगाटोका, बंजीटॉप वायरस नहीं के बराबर आएगा, लगभग आएगा ही नहीं। और जो फर्टिलाइजर हम डाल रहे हैं वो 15 से 20% कम लगेगा, और एक ही बार केला लगा करके आप अनेक साल तक चला सकते हो। ये उस टेक्नोलॉजी की खासियत है। तो हम किसानों को क्या चाहिए? यही चाहिए ना कि खर्चा कम हो, स्प्रे ना करना पड़े, और एक बार निवेश करके अनेक साल तक हम पौधा चलाएं, या और कुछ चाहिए? तो ये पूरे भारत में और वर्ल्ड में बी किसान ग्रुप ने कर लिया है। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से आपके गुजरात में ये पहली बार चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि आज सुबह सुबह मेरे पास ये खबर आई है कि हमको पेटेंसिंग मिल गया है, और अब हम भारत के किसानों तक R&D लॉन्च कर देंगे 2023 में। हम बैम्बू में देंगे, केले में देंगे, गन्ने में देंगे, पपाया में देंगे, और जिन जिन तरीकों के टिश्यू कल्चर बनते हैं, अनार है या एप्पल बेर है या नींबू है, उन सब में हम ये टेक्नोलॉजी दे रहे हैं कि आप जितना खर्चा करोगे उसका खर्चा आधा ही लगेगा। और 2023 में हम सबको R&D के प्लांट देंगे। आप खुद अपने दिमाग से उस पर डेटा कलेक्ट करो, और आपके विवेक से मुझे बताओ कि आपने जनरल पौधा लगाया और एक बीके बनाना का पौधा लगाया, उसमें क्या फर्क है। तो अगले साल जब हम उस डेटा को लेकर के बात करेंगे 2024 में, तो वो बात, और एक हमने तो R&D कर ली है, हमारे R&D प्लाट पर 3 साल तक R&D हुई, उसके बाद में हमें पेटेंट मिला है। पेटेंट ऐसा मिलता नहीं है बिना R&D के, बिना डेटा के पेटेंट मिलता नहीं है। बट हम फार्मरों को ओपनली R&D दे रहे हैं। हम लालजी भाई को भी बताएंगे, लक्ष्मण भाई को बताइए, मैं ये वीडियो शेयर करूंगा कि उनके जो प्लॉट्स आ रहे हैं उनमें बीके बनाना के नई टेक्नोलॉजी के प्लांट लगाएं, जिसमें खर्चा आधा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा। ठीक है, तो लगभग आपके प्रश्नों के उत्तर आए हैं। अब आप लोगों को एक ही काम करना है कि प्लॉट विजिट करना है जहां पर लगे हैं। राजू भाई और जयंती काका आपको प्लॉट विजिट कराएंगे। उसके बाद समझ में आ रहा है तो अगली प्रक्रिया, कुछ गाइडलाइंस, कुछ पौधे साथ में लेकर हम आगे जाएंगे, ताकि उसमें हम अच्छा बदलाव ला सकें। सर ड्रिप के बारे में कुछ बताएगा? जी, इसको चेंज करें।